तो वेलकम बैक टू राजधानी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका हेमेटोलॉजी के ऊपर ही है। हेमेटोलॉजी के अंदर अगर हम चेक करें तो आपको मैंने दोनों सिस्टम आपको करवा दिए थे ब्लड ग्रुपिंग के, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो दोनों सिस्टम आपके कंप्लीट हो गए थे। फिर क्या आता है कि एक डिजीज आती है जो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, यानी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज होती है इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबल मीन्स होता है मिक्स होना, यानी दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, होता है। कंपैटिबल मीन्स समान, इनकम्पैटिबल मीन्स असमान। समझ गए कि आरएच ब्लड ग्रुप में क्या है, कहीं ना कहीं असमानता हुई कि नेगेटिव पॉजिटिव कहीं मिक्स हुए, ऐसी कोई कंडीशन हुई तो वो क्या कहलाती है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो देखिए आरएच इनकम्पैटिबिलिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में है कि आरएच एंड आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल, कि कोई ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव है, ट्रांसफ्यूज विद आरएच पॉजिटिव, कि उसमें किसका ट्रांसफ्यूजन हो गया, पॉजिटिव का। नेगेटिव पर्सन था, उसमें कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया आपने, पॉजिटिव। डेवलप एंटी आरएच एग्लूटिनिन स्लोली, कि धीरे धीरे वो क्या है, एग्लूटिनिन यानी एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा, किसके लिए, डी एंटीजन के लिए, यानी पॉजिटिव सेल के लिए। तो पहली बार तो कोई एंटीबॉडी नहीं थी, तो नेगेटिव में आपने क्या चढ़ाया, पॉजिटिव चढ़ाया, कोई रिएक्शन नहीं आई। लेकिन पॉजिटिव चढ़ गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव के लिए भारी पोर्शन है, तो उसके लिए धीरे धीरे कौन सी एंटीबॉडी बना लेगी, डी एंटीबॉडी। समझ गए। फिर देखिए कि इफ दिस पर्सन इज लेटर, कि ऐसा पर्सन पहले जिसमें नेगेटिव में पॉजिटिव ट्रांसफ्यूज हो गया, कि लेटर मींस दोबारा, एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव ब्लड, कि ऐसा पर्सन जिसमें पहले से आरएच नेगेटिव पर्सन में पॉजिटिव ब्लड आपने चढ़ा दिया और वो वही पर्सन दोबारा गलती से किसके कांटेक्ट में आ गया, आरएच पॉजिटिव की, मतलब सेकंड टाइम ब्लड, देन सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर, कि तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आएगी, पेशेंट की डेथ भी हो सकती। क्यों हो सकती है, क्योंकि वहां पे क्या बन गई, एंटी डी बन गई। पहली बार जब रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन हुआ तो एंटीबॉडी डी पहले से बनी हुई पर्सन में, आपने डाल दिया डी एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगी, सेम होगी, तो अंदर क्या हो जाएगी, पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। आरएच नेगेटिव एंड आरएच पॉजिटिव रेफर्स टू वेदर यूर ब्लड हैज आरएच फैक्टर। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था, वही बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आरएच फैक्टर के आधार पे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। कि आरएच फैक्टर इज ए प्रोटीन, कि एक प्रोटीन होता है, यानी एक एंटीजन होता है ऑन आरबीसी, कि रेड ब्लड सेल के ऊपर एक प्रोटीन होता है ये। इफ यू हैव आरएच फैक्टर, कि अगर आपके ब्लड के ऊपर एक आरबीसी के ऊपर अगर आरएच फैक्टर यानी डी एंटीजन प्रेजेंट है, यू आर आरएच पॉजिटिव, तो आप कैसे हो, आरएच पॉजिटिव हो। इफ यू हैव डू नॉट हैव इट ऑन यूर आरबीसी आरएच नेगेटिव, कि अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है यानी आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो आप आरएच पॉजिटिव हो। डी एंटीजन अगर एब्सेंट है यानी आरएच जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आरएच फैक्टर इज इनहेरिटेड passed from the parents to children through the genes. Most people are RH positive, कि RH फैक्टर जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो पोर्शन है, डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट है एब्सेंट है, कि हमारी आरबीसी पे डेल्टा एंटीजन आया है या नहीं आया, ये सारा सीन जो है पूरा वो हमारे पेरेंट्स के जीन्स पे डिपेंड है। कि पेरेंट्स से अगर हमारे पास जीन आ गए तो हम आरएच पॉजिटिव होंगे, नहीं आए तो हम नेगेटिव होंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वेदर यू हैव आरएच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट यूर जनरल हेल्थ, कि इससे हमारी हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि चाहे आरएच पॉजिटिव हो चाहे आप नेगेटिव, कि पर्सन चाहे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ एवर इट कैन कोज ए प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन हाँ कई बार ये जो है आरएच फैक्टर जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ये किसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रेगनेंसी के अंदर। तो ये थी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की नेगेटिव में कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज होना, पॉजिटिव। अब देखो प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रॉब्लम कोज करता है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। फिटेलिस फीटस से लिया गया भ्रूण से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी क्या होगी, डैमेज होगी। तो वही सेम कंडीशन है जो हमने पीछे पढ़ी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में देखी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इज ए डिजीज ऑफ नियोनेट विद आरएच इनकम्पैटिबिलिटी,
कि एक नियोनेट की डिजीज है, एक भ्रूण की डिजीज है, किसका एग्जांपल है, RH इनकम्पैटिबिलिटी का। कैसे है देखिए, देयर इज एग्लूटिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल RBC, कि ऐसी कंडीशन में जो फीटस है यानी मदर की प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी में जो बच्चा है उसकी RBC क्या होगी, डिस्ट्रक्ट होगी, डैमेज होगी पूरी की पूरी, और फीटस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो वो क्या कहलाएगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। होती कैसे है कि इन दिस कंडीशन व्हेन ए RH नेगेटिव मदर, कि ऐसी कंडीशन जिसमें RH नेगेटिव जो मदर है, मदर कैसी है, RH नेगेटिव, इज इम्प्रेग्नेटेड, कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, किसके द्वारा, बाय RH पॉजिटिव फादर। कि कंडीशन कैसी है कि मदर तो कैसी है, RH नेगेटिव, और फादर कैसा है, RH पॉजिटिव, और दोनों में क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी मदर में। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, कि पहली प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, बट कॉम्प्लिकेशन अकर इन द सबसीक्वेंट प्रेगनेंसी, कि ऐसी कंडीशन में पहली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन दूसरी में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी देखिए, कि इफ एन RH पॉजिटिव बेबी इज बोर्न टू द RH नेगेटिव मदर, कि हम मान लेते हैं कि पहला बच्चा जो था मदर में वो कैसा था, RH पॉजिटिव था, क्योंकि फादर कैसा है, पॉजिटिव है, तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि बच्चा कैसा था, RH पॉजिटिव था। मदर सम फीटल एरिथ्रोसाइट पास टू द RH नेगेटिव मदर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, कि हो सकता है कि जब पहले बच्चे का जन्म हुआ, पॉजिटिव था, मदर नेगेटिव थी, कि बच्चे की कुछ RBC यानी प्लेसेंटा से कुछ बच्चे की पॉजिटिव सेल किसमें चली गई, मदर में चली गई, नेगेटिव में। तो पॉजिटिव सेल अगर नेगेटिव में गई, मदर में गई, तो मदर में क्या डेवलप हो जाएगी, एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। दिस प्रोड्यूस एंटी-D इन द मदर, कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में फिर क्या प्रोड्यूस होगी मदर में, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। कौन सी एंटीबॉडी, D एंटीबॉडी। इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इफ फीटस इज RH पॉजिटिव, अब गलती से क्या हुआ, दूसरी प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी होने पे अगर बच्चा कैसा हुआ, दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि फादर कैसा है, RH पॉजिटिव है। दीज एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर डिस्ट्रॉय द फीटल एरिथ्रोसाइट, कि ये जो एंटीबॉडी है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी के टाइम पे बनी थी मदर में, जो D एंटीबॉडी थी, वो क्या कर देगी, जो बच्चा मदर में RH पॉजिटिव है उसकी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो गए, सेम हो गए, तो बच्चे की जो RBC है उसको क्या कर देगी, डैमेज कर देगी पूरी RBC को, लिविंग टू हिमोलाइटिक डिजीज टू द न्यूबॉर्न, और बच्चे में कौन सी डिजीज हो जाएगी, हिमोलाइटिक एनीमिया डिजीज हो जाएगी। तो ये कंडीशन बता रहा है कि बच्चे में कैसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो सकता है, कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ बच्चे की RBC जो पॉजिटिव सेल है वो किसमें चली जाती है, नेगेटिव मदर में। सेकेंड टाइम पे भी अगर बच्चा पॉजिटिव होता है तो जो एंटीबॉडी डेवलप हुई फर्स्ट टाइम पे, वो एंटीबॉडी कैसे क्या है, बच्चे को, सेकंड बच्चे को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, उसकी RBC को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लिनिकल फीचर देखिए, द फीटस इज जॉन्डिस्ड, कि जो भ्रूण है मदर में वो कैसा होगा, जॉन्डिस्ड हो सकता है, उसमें एनीमिया हो सकता है, लीवर एंड स्प्लीन एनलार्ज, और लीवर और जो स्प्लीन है उनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिलिरुबिन इन द फीटस, ब्रेन कैन डैमेज टू द नर्व सेल, क्योंकि RBC टूटेगी तो बिलिरुबिन का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बढ़ेगा तो बिलिरुबिन का हाई लेवल जो ब्रेन की नर्व सेल्स तंत्रिकाएं हैं उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। फिर देखिए प्रिवेंशन क्या होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी से बचाने का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से, कि एंटी-D एंटीबॉडीज टू द मदर सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड, कि जैसे ही मतलब मदर में RH नेगेटिव मदर की डिलीवरी हुई, यानी बच्चा डिलीवर हो गया, तो हम बच्चे का ब्लड ग्रुप करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो हम D एंटीबॉडी, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो D सेल को क्या कर देगी, जो मदर में मैटरनल में जो ब्लड है बच्चे का, उस सेल को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। बाहर से हम एंटी-D लगा देते हैं। दिस कैन डिस्ट्रक्टेड ऑफ RH पॉजिटिव सेल इन द मैटरनल ब्लड, कि आपने जो एंटीबॉडी बाहर से दी है प्रेगनेंसी डिलीवरी के जस्ट बाद में, वो एंटीबॉडी जो मैटरनल ब्लड में जो सेल्स हैं बच्चे की पॉजिटिव सेल, उन सेल्स को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। ऐसा करने से क्या होगा, तो मदर में क्या नहीं बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि सेल तो आपने क्या कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। The shot is administered again at least 72 hours after the birth if baby is positive, कि हमें पहला शॉट तो जस्ट डिलीवरी के बाद में लगाना है, यानी फर्स्ट इंजेक्शन
सेकंड इंजेक्शन एटलीस्ट कम से कम 72 घंटे बाद लगाना है, बच्चा अगर कैसा हो, RH पॉजिटिव हो। दूसरा देखिए, ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड ऑफ द न्यू बॉर्न विद RH नेगेटिव ब्लड रैपिडली ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स, कि प्रेगनेंसी के कुछ समय के टाइम पे ही हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चे के अंदर क्या कर सकते हैं कि बच्चे का जो ब्लड है वो क्या कर देंगे, ट्रांसफ्यूज कर देंगे, यानी बच्चे में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। अगर बच्चा पॉजिटिव है तो उसमें पूरा ब्लड किसका ट्रांसफ्यूज कर देंगे, नेगेटिव का कर देंगे, तो बच्चा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो भी सेकंड प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका किसके ऊपर रहेगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के ऊपर, जो एक 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स टू ऑल।